ओम नमः शिवाय। इन तीन लोगों की कभी मदद नहीं करना चाहिए। ये मदद करने वाले को ही ले डूबते हैं। दोस्तों, ये तीन लोग चाहे कितना भी रोएं, गिड़गिड़ाएं, पर इनकी मदद भूल से भी मत करना, वरना ये मदद करने वाले को ही मुसीबत में फंसा देते हैं। ये तीन लोग कौन हैं जिनकी मदद कभी नहीं करना चाहिए, और अगर मदद करना भी चाहिए तो उनसे उचित दूरी बना करके रखना चाहिए, ताकि वह आपके साथ किसी भी तरह का धोखा न कर सके, आपके लिए किसी विपत्ति का कारण न बन सके। तो दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है और बहुत ही ज्ञान से भरी हुई है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। दोनों का उस वृक्ष पर घोंसला बना हुआ था और दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से अपने घोंसले में रहा करते थे। दोनों के बीच में बड़ा ही प्रेम था। कबूतर की जो कबूतरी थी वह बड़ी ही दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। वह अक्सर भगवान का गुणगान किया करती थी और अपने पति और बच्चों को अच्छे से देखभाल करती थी। अपने गृह धर्म का बहुत ही अच्छे ढंग से पालन करने वाली थी। कबूतर भी अपनी कबूतरी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो कबूतर बहुत ही बुद्धिमान पक्षी था। नीति शास्त्र का उसे बड़ा ही अद्भुत ज्ञान था। हर काम को बड़े ही सोच समझ करके वह कबूतर किया करता था। कहा जाता है कि यही बुद्धिमान और समझदार लोगों की पहचान है कि वो अपने प्रत्येक काम को बहुत ही सोच समझ करके और दूर तक सोच करके करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है और न ही उसके जीवन में कभी पछताने या रोने का अवसर आता है। कहते हैं कि कर्जा, शत्रु, बीमारी और अग्नि, इन चारों को जो समय रहते नहीं दबाता है, यह इनके बलवान होने पर इन्हीं के हाथों सर्वनाश को प्राप्त होता है। विपत्ति आने से पहले ही जो दूर तक की सोच लेता है, वह विपत्ति से अपना बचाव कर लेता है, और जो विपत्ति आने का इंतजार करता रहता है कि विपत्ति आने दो तब देखेंगे, वह फिर कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, कबूतर अक्सर अपनी कबूतरी को अच्छे अच्छे उपदेश देता रहता था। कबूतरी कबूतर की हर बात बड़े ध्यान से सुनती थी और हर बात उसकी मान करके चलती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। बड़ी ही भयंकर आंधी और बरसात हो रही थी। कबूतर और कबूतरी अपने घोंसले में आनंद के साथ बैठे हुए थे। तभी कुछ देर के बाद कहीं से बारिश में भीगता हुआ एक कौवा आता है और कबूतरी के घोंसले के पास आकर के कबूतर और कबूतरी से निवेदन करता है कि भाई, मुझे अपने घोंसले में थोड़ी देर के लिए शरण दे दो। बारिश रुकने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। दोस्तों, आंधी और बरसात का वो मारा कौवा जब कबूतर और कबूतरी से उनके घोंसले में ठहरने की बात करता है, तो उसकी दयनीय दशा को देख करके कबूतरी को कुछ उनके ऊपर तरस आ जाता है। कबूतरी कहती है कि अपने पति से, कबूतर से, कि स्वामी, ये कौवा मुसीबत का मारा है। बेचारा बारिश के थपेड़े खा करके देखो कितना परेशान हो चुका है। हम एक काम करते हैं कि इसे थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में शरण दे देते हैं। जब बरसात रुक जाएगी तो यह यहाँ से चला जाएगा। कहते हैं यदि कोई दीनहीन मुसीबत का मारा अपने द्वार पर आए तो उसकी मदद जरूर करना चाहिए, यही उसका धर्म होता है। कबूतरी की बात को सुनकर के कबूतर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी भावनाओं की बड़ी कदर करता हूँ। वास्तव में तुम एक बड़ी ही नेक दिल वाली हो और दीनहीन प्राणियों पर दया करने वाली हो, लेकिन हर एक प्राणी पर दया कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बड़े धूर्त और मक्कार और दुष्ट किस्म के होते हैं। ये दया करके शरण देने वाले को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए पहले ऐसे लोगों के बारे में खूब सोच करके परख लेना चाहिए, इसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। कौवा बड़ा ही दुष्ट और धूर्त प्राणी होता है। अगर इसको हमने अपने घोंसले में रुकने की जगह दे दी तो हो सकता है कि वह हमारे घोंसले को या आपको देख करके अपनी नीयत खराब कर बैठे। इसलिए उससे दूर ही रहना ठीक है। ऐसे लोग अक्सर उंगली पकड़ करके गला दबा देते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम सब समझ जाओगे ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनो। तभी दोस्तों, वह कबूतर अपनी कबूतरी को एक कहानी सुनाता है और कबूतरी अपने पति कबूतर की बात को बड़े ही ध्यान से सुनती है। कबूतर कहता है कि हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। राजा के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के सारे भंडार भरे हुए थे। रानी भी बहुत सुख से रहा करती थी। राजा और रानी भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक थे।
दोनों को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था, परंतु एक दुख उनके जीवन में सबसे बड़ा था। राजा और रानी पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। प्रजा में भी राजा और रानी को लेकर के काफी बातें हुआ करती थी कि यह राजा जो है यह निर्वंशी है, यह रानी जाने कौन सा पाप करके आई है जो अभी तक इसकी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। ऐसे राजा का हमें सुबह शाम दर्शन करना पड़ता है, यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। वहां की जो प्रजा थी ऐसा कहा करती थी। राजा और रानी का मुंह देख लें तो हमें दिन भर भोजन करने को नहीं मिलता है। ऐसे निर्वंशी राजा के राज में ही रहना पाप है। प्रजा की यह बातें राजा और रानी को भी सुनने को मिल जाया करती थी। उन्हें सुनकर के उनको बड़ा दुख होता था। सोचने लगे एक दिन बैठ करके राजा कि हे परमात्मा, हम यह क्या सुन रहे हैं? संतान देना और न देना यह तो विधाता के हाथ में है, इसमें हमारा कौन सा दोष है? दोस्तों, राजा रानी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, चाहे तुम हमें एक बेटी ही दे दो, लेकिन इस कलंक से हमको बचा लो। इधर जब प्रजा की इन बातों से रानी ज्यादा आहत हो जाती है तो राजा उसे समझाता है। राजा कहता है कि हे प्रिय, समाज के लोग अगर कहते हैं, अपमान करते हैं तो करने दो, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, जब भगवान शिव की कृपा होगी, तो हमारी जो मन की मुराद है एक न एक दिन जरूर पूरी हो जाएगी। ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से समाज के अपमान को भुला करके राजा और रानी भगवान शिव की चर्चा में, भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है कि एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए धरती लोक पर आ गए और उसी राज्य से होकर के वह निकलने लगे। तब उन्होंने देखा कि राजा और रानी, वे समझ गए कि यहाँ का राजा और रानी जो है संतान के लिए बहुत दुखी है। यह देख करके जो देवर्षि नारद थे फौरन कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भगवान शंकर को राजा और रानी के बारे में बताते हैं कि हे प्रभु, आज मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं कि पृथ्वी लोक पर एक राजा और रानी आपके बहुत बड़े भक्त हैं, जो दिन रात आपकी भक्ति में अपना जीवन का गुजारा करते हैं। आपकी भक्ति के सिवाय राजकाज करना, इसके अतिरिक्त उनको कोई काम नहीं है। फिर भी आपके भक्त एक संतान के लिए दुखी हैं। हे प्रभु, आप ऐसा क्यों करते हैं? जो भक्त आपकी भक्ति करता है, आप उनको ही दुखी और अपमानित क्यों करवाते हो? भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। सब अपने अपने कर्म का फल पाते हैं और जो समय निर्धारित है उस समय से पहले न किसी को कुछ मिलता है और न किसी का कुछ जाता है। तभी देवर्षि नारद ने जवाब दिया कि प्रभु, बात तो आपकी ठीक है, किंतु ऐसी धन माया का क्या लाभ जिसका कोई उपभोग करने वाला न हो। यदि आप उन्हें एक संतान दे दें तो आपके खजाने में कमी नहीं आने वाली है। यह बेचारी समाज के लोगों के तानों से और अपमान से बहुत दुखी रहती है। नारद जी की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि देवर्षि, ज्यादा परेशान मत हो, उस रानी को एक पुत्री होगी और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह होगी कि उस कन्या का विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा। दोस्तों, यह बात सुनकर के नारद जी बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की का विवाह एक मुर्दे के साथ में, यह तो और भी विचित्र कहानी है। नारद जी ने कहा कि प्रभु, चलो जो भी कुछ हो, कम से कम उनके घर में संतान तो हो ही जाएगी। इस तरह से देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं और इधर धीरे धीरे समय बीतता जाता है। भगवान शंकर की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर जब प्रसव काल होता है तो रानी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया। रानी और राजा ने देखा तो कन्या को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और कहने लगे कि चलो, भगवान ने हमको एक बेटी दी है, बेटी ही सही, कम से कम हम उस कलंक से तो छूट गए जो लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें किया करते थे। दोस्तों, इस तरह से बड़ी खुशी के साथ राजा और रानी अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे। रानी ने अपनी कन्या का नाम रखा सौभाग्यवती। राजा रानी के लालन पालन में सौभाग्यवती धीरे धीरे सयानी होती चली गई। राजा ने अपनी कन्या को जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, दोस्तों, गुरुकुल के जो आचार्य थे वे बड़े ही विद्वान थे। आचार्य ने जब राजकन्या के गुणों को देखा तो वह सौभाग्यवती को जब देखा तो उसकी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा देख करके वे समझ जाते हैं कि इस कन्या का विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा। लेकिन वह भी यह बात उस लड़की को नहीं बताते हैं। गुरुकुल के आचार्य सौभाग्यवती को अक्सर करमजली कह करके पुकारा करते थे।
करमजली कह करके पुकारते थे तो 2-4 दिन तक वो लड़की गुरु के इन शब्दों को चुपचाप सहन करती रही। लेकिन जब अधिक दिन बीत गए तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन उसने गुरु जी के इस व्यवहार से अपने माता पिता के बताया। उसने अपने पिता राजा से कहा कि पिताजी, गुरुकुल के जो आचार्य हैं, जो गुरु जी हैं, वह हर रोज हमारा अपमान करते हैं, मेरा नाम अपमान के साथ लेते हैं। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, आचार्य तुम्हारा नाम क्या लेते हैं? तब सौभाग्यवती कहती है कि पिताजी, हमारे गुरुजी हमारा नाम न लेकर के हमको करमजली कह करके पुकारते हैं। यह नाम सुन करके हमको बड़ा अपमान लगता है, हमें अपमान महसूस होता है। एक गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, अपनी बेटी के इन शब्दों को सुन करके राजा रानी को कुछ देर के लिए बहुत बुरा लगा। और सच बात तो यह है कि दोस्तों, अगर किसी के माता पिता की बेटा या बेटी को अगर गलत नाम से कोई पुकारता है या उसके बारे में उल्टा सीधा नाम लेता है तो हर माता पिता को दुख होना स्वाभाविक है। राजा और रानी ने कहा कि ठीक है बेटी, हम कल तुम्हारे साथ गुरुकुल में आकर के तुम्हारे गुरुजी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो हमारी बेटी का नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं। उनसे कहूंगा कि हमारी बेटी का नाम सौभाग्यवती है, उसे सौभाग्यवती कहा करो, करमजली मत कहा करो। इस प्रकार से वे अपनी बेटी को समझा बुझा देते हैं। जब अगला दिन होता है, इधर सौभाग्यवती अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाती है तो कुछ देर के बाद उसके जो माता पिता यानी राजा और रानी गुरुकुल में पहुंच जाते हैं और गुरुकुल के जो आचार्य हैं उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हे गुरुजी, आपने हमारी बेटी का नाम करमजली क्यों रख दिया? हमारी बेटी का नाम तो सौभाग्यवती है। जब आप उसे करमजली कहते हैं तो वह अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करती है और आपकी बात को सुन करके उसे बड़ा दुख भी होता है। तभी गुरुकुल के जो आचार्य थे वह कहते हैं कि राजन, हमने तुम्हारी बेटी की मस्तिष्क रेखा को देखा है और उसको पढ़ा है। इसका विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा, इसीलिए हमने इसका नाम करमजली रख दिया है। दोस्तों, राजा और रानी ने जब यह सुना कि उनकी बेटी का विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा तो यह सुनकर के उनको बड़ा दुख होता है। लेकिन वह यह बात अपनी बेटी को नहीं बताते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेने के बाद अपने घर चले आते हैं और भगवान की इच्छा को समझ करके अपनी पुत्री को पालने लगते हैं। लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में चिंता बैठ गई। गुरुदेव ने कि बताया है कि हमारी बेटी का विवाह एक मरे हुए व्यक्ति के साथ में होगा। यह चिंता उनके दिल में चुभती चली गई। राजा और रानी हमेशा इसी बात को लेकर के चिंतित रहते थे और धीरे धीरे जब उनकी बेटी सौभाग्यवती सयानी होती चली गई तो सौभाग्यवती जब जवान हो जाती है, शादी के लायक होती है, तब राजा रानी ने अपनी बेटी की ओर देखा। रानी ने कहा कि कहीं गुरु की बात सही न हो जाए। रानी कहने लगी, इसलिए स्वामी, जितनी जल्दी हो सके इस बेटी को लेकर के एक दूसरे शहर में चलते हैं और कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके इसका विवाह कर देते हैं। अगर कहीं गुरु जी की बात सच हो गई तो हमारी बेटी का जीवन नरक बन जाएगा। दोस्तों, राजा इस तरह से सहमत हो जाता है। राजा ने कहा, ठीक है, हमें जल्दी से किसी राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह रचा देना चाहिए। राजा और रानी अपनी बेटी को लेकर के किसी दूसरे शहर में, अनजान शहर की ओर चल देते हैं। अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से करने के लिए जब वह दूसरे शहर को जाते हैं और रास्ते में जब वे पहुंचे तो राजा रानी ने क्या देखा, एक बड़ा भयंकर सांड आ रहा है। वह सांड उनकी ओर ही चला आ रहा था। राजा रानी घबरा गए। राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के आगे के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी वह सांड भी वहीं उनका पीछा करना शुरू कर देता है। राजा रानी ने देखा कि अब हमारे जो प्राण हैं वह बड़े संकट में हैं और किसी भी तरह से हमारे प्राण नहीं बचेंगे। तो उन्होंने भगवान शिव को याद किया और कहा कि हे प्रभु, इस सांड से हमारी रक्षा करो। थोड़ी देर के लिए हमें धरती में छुपने के लिए जगह दे दो, थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को फाड़ दो ताकि हम इससे छिप जाएं। दोस्तों, जो भगवान शिव के वे दोनों प्रार्थना करते हैं तो उसी समय भगवान शंकर उनकी पुकार सुनते हैं और वह धरती फट जाती है और उस धरती में राजा और रानी अपनी बेटी सौभाग्यवती को लेकर के छिप जाते हैं। इसके बाद वह धरती ऊपर से बंद हो जाती है। इधर जो सांड था वह सांड भी वहीं बैठ जाता है और पृथ्वी से उनके निकलने का इंतजार करने लगता है। जब धरती से ये निकलेंगे तब हम इनको मार डालेंगे। बहुत समय तक वह सांड वहीं पर बैठा हुआ प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब वह नहीं निकले तो सांड जो था वह वहां से चला गया। इधर बहुत देर के बाद में रानी ने फिर अपने भगवान शिव से प्रार्थना की
कि हे प्रभु, वह सांड चला गया हो तो हमें धरती से बाहर निकालो। दोस्तों, इतना कहने के बाद में धरती खुल जाती है और राजा रानी अपनी बेटी सौभाग्यवती को लेकर के फिर से धरती से बाहर निकल आते हैं। उसके लिए चलने लगते हैं। दोस्तों, चलते चलते उन्हें एक जगह शाम हो जाती है। जिस जगह में वे पहुंचे थे वह नगर के बाहर एक सुनसान जगह थी। रात होने पर वह छिपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगते हैं कि कहीं कोई मकान दिखाई दे जाए। दोस्तों, तब तक उनकी एक नजर महल के ऊपर जाकर के पड़ जाती है। रात्रि का समय हो चुका था। राजा रानी ने विचार किया कि चलो, एक महल दिखाई दे रहा है, हमें इस महल में आज की रात गुजारना चाहिए और अगले दिन आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मित्रों, अपनी बेटी को लेकर के राजा रानी उस महल के पास पहुंच जाते हैं और महल के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। महल का जो द्वार था वह बंद था। राजा और रानी अपनी बेटी को लेकर के उस महल का दरवाजा खटखटाते हैं। सोचा कि शायद इस महल के अंदर कोई होगा जो हमें रुकने के लिए शरण दे देगा। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उस महल का दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो राजा रानी के अंदर जाने से पहले वह लड़की उस महल के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह थी, उस लड़की के महल के अंदर प्रवेश करते ही उस महल का जो दरवाजा था वह अपने आप बंद हो जाता है। उधर राजा और रानी दरवाजा बंद होने के बाद महल के बाहर इंतजार करते रहते हैं और खड़े खड़े प्रतीक्षा करते ही रह जाते हैं। यह देख करके राजा और रानी बड़े चिंतित हो जाते हैं और बार बार उस दरवाजे को खटखटाते हैं और कहते हैं कि बेटी, दरवाजा खोलो। उधर अंदर से सौभाग्यवती दरवाजा खोलने का बड़ा प्रयत्न करती है। अनेक प्रयास करने के बाद वह दरवाजे को नहीं खोल पाती है। अब तो राजा और रानी वहीं दरवाजे के पास बैठ करके उसके खुलने का इंतजार करने लगते हैं और मन में बड़े बेचैन होते हैं कि पता नहीं इस महल में कौन रहता है और हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या करेगा। वे बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी बेटी की रक्षा करना। दोस्तों, वे दोनों अपनी बेटी की उम्मीद में दरवाजे पर बैठे रहते हैं कि दरवाजा खुलेगा, हमारी बेटी निकलेगी और हम अपनी बेटी को लेकर के आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मित्रों, इधर जो वह राजा की बेटी थी सौभाग्यवती उसी महल के अंदर बंद है। उसने देखा कि महल के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर फुलवारी है जिस पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर महल था। उस महल के अंदर खाने पीने की सारी सामग्री रखी हुई थी। जगह जगह पर महलों में सुंदर सुंदर पलंग पड़े हुए थे। ऐसा लगता था देखने में कि जैसे इस महल में कोई राजा रहता हो और बड़ा ही भव्य राजा रहता हो। लेकिन दोस्तों, सौभाग्यवती को उस महल के अंदर कोई भी नजर नहीं आता था। जब कोई दिखाई नहीं देता है तो वो लड़की बहुत घबरा जाती है। दोस्तों, उधर वह जो सौभाग्यवती को उस महल के अंदर जब भूख लगती है, अब उस महल के अंदर भोजन तलाश करने में सौभाग्यवती लग जाती है। उसने देखा कि एक चूल्हा रखा हुआ था। सोचा कि चलो इसी चूल्हे पर कुछ खाना पकाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो चूल्हे के पास पहुंची तो चूल्हे में से कुछ राख पहले से भरी हुई थी। सौभाग्यवती ने अपने हाथों से चूल्हे की राख साफ की। तभी एक ऐसा हवा का झोंका आता है और उस चूल्हे से कुछ राख उड़ करके सौभाग्यवती की मांग में भर जाता है और वह राख एकदम सिंदूर में बदल जाता है। जब उसने देखा कि उसकी मांग सिंदूर से भर गई है तो वह भाग करके दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजा तो पहले से ही बंद था। उसने आवाज दे करके अपने माता पिता को बताया जो दरवाजे पर बैठे थे, उसके निकलने का इंतजार कर रहे थे। उसने बताया कि पिताजी, अभी अभी मैं अपने खाने की व्यवस्था कर रही थी चूल्हे से, तब मैंने राख हटाई तो राख मेरी मांग में भर गई और वह एकदम राख जो थी वह सिंदूर में बदल गई। जब मैंने हाथ लगा करके अपनी मांग में देखा तो वह एक सिंदूर था जिससे मेरी मांग भरी हुई थी। बेटी की बात सुनकर के राजा रानी विचार करने लगते हैं कि लगता है कि आचार्य जी की बात सच हो गई। कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है, बड़ी प्रबल होती है। फिर राजा ने कहा कि बेटी जरा देखो तो अंदर कोई है तो नहीं, ध्यान से देख करके बताओ। सौभाग्यवती अंदर महल में जा करके देखने लगती है और बहुत देर तक इधर उधर देखती रही। तब उसने क्या देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर घास उगी हुई है। उसने आकर के सारी बात अपने पिताजी को बताई कि पिताजी, यह कोई इंसान तो नहीं है परंतु एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है। उसके शरीर पर घास जमी हुई है
दोस्तों, मुर्दे का नाम सुनते ही राजा रानी पूरी तरह से समझ जाते हैं कि गुरुजी की बात सत्य हो गई। फिर राजा रानी ने कहा कि बेटी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे भाग्य में तो यही लिखा था। गुरुकुल के आचार्य तुम्हें करमजली इसीलिए कहा करते थे। उन्होंने हमें बताया था कि सौभाग्यवती का विवाह एक मुर्दे के साथ होगा। यह बात हमने तुम्हें नहीं बताई थी और तुम्हारा विवाह करने के लिए ही हम दूसरे राज्य में जा रहे थे, ताकि तुम्हारी किसी राजकुमार से शादी करवा सके और तुम्हारा जीवन सही हो सके और वो भविष्यवाणी झूठी हो जाए। लेकिन कहते हैं कि विधाता के लेख को कोई टाल नहीं सकता है। आज तक किसी भी शक्ति ने विधाता के लिखे को मिटा नहीं पाया है। बेटी, तुम्हारी किस्मत में तुम्हें यहाँ पर लेकर के आ गई है। अब हम कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि हम तुम्हारे भाग्य पर तुमको छोड़ करके अपने राज्य को वापस जा रहे हैं। तुम अपने भाग्य के साथ यहीं पर रहना। अगर किस्मत में सुख होगा तो तुम्हें यहीं पर सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार राजा और रानी वहां से अपने नगर को लौट जाते हैं। दोस्तों, इधर सौभाग्यवती उसी महल में रहती है और उसमें जो मुर्दा था उसके ऊपर जो घास उगी हुई थी, सौभाग्यवती उस घास को धीरे धीरे साफ करने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि उसने सारे शरीर की घास साफ कर दी। मुर्दे के ऊपर जमी हुई जितनी भी घास थी वह सारी घास हटा दी। केवल आंखों पर थोड़ी सी घास बची थी। जब उस मुर्दे का पूरा शरीर साफ हो जाता है तब उसने देखा कि अचानक से उस महल का दरवाजा खुल जाता है। वो भाग करके द्वार पर आती है, लेकिन वहां उसके माता पिता मौजूद नहीं थे। कोई भी वहां नजर नहीं आता है। अब तो लड़की उस मुर्दे के साथ उसी महल में अकेली रहती है। वहां उसे कोई बातचीत करने वाला भी था नहीं। धीरे धीरे कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। एक दिन उसके द्वार पर एक भिखारिन स्त्री आती है और वह स्त्री बहुत दुखी थी। उसने सौभाग्यवती से कहा कि बहन, मैं बहुत ही लाचार स्त्री हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति मुझे जवानी में ही छोड़ करके चला गया है। अपना पेट पालने के लिए भीख मांग करके अपने जीवन का किसी तरह से गुजारा करती हूँ। दोस्तों, उस भिखारिन स्त्री की दुख भरी कहानी सुन करके सौभाग्यवती को उस पर दया आ जाती है। सौभाग्यवती सोचती है कि मैं तो वैसे भी इस महल में अकेली ही रहती हूँ, क्यों ना मैं इस भिखारिन को अपने साथ महल में रख लूं, तो मेरा भी समय आसानी से कट जाएगा और इसको भी भोजन वस्त्र आदि की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, सौभाग्यवती ने उस भिखारिन को अपने उसी महल में दासी के रूप में रख लिया। सोचा कि कुछ न कुछ काम करती रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से सौभाग्यवती उस भिखारिन को अपने महल के अंदर बुला करके ले जाती है और जो भी फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी उससे कहती है कि अपने कपड़े निकाल दो और नए कपड़े उसे ला करके दे देती है। दोस्तों, उस भिखारिन की भी जिंदगी बड़े आनंद से उस महल में व्यतीत होने लगती है और वह दासी बन करके सौभाग्यवती के साथ रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। वह हमेशा उसी महल के अंदर रहा करती थी। एक दिन जब वो बाहर घूमने के लिए निकली तो उसने देखा कि बाहर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उसने अपनी दासी से कहा कि मैं भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। काफी दिन से मैं इस महल से बाहर नहीं निकली हूँ। आज मैं भगवान शिव के मंदिर जा रही हूँ और इस महल का द्वार खुला है। उसने अपनी दासी से कहा कि तुम यहीं पर रहना और एक बात का ध्यान रखना कि यह जो मुर्दा पड़ा है तुम पूरे घर की साफ सफाई करना, लेकिन इस मुर्दा की आंखों से घास मत साफ करना। दोस्तों, इतना कहने के बाद में सौभाग्यवती जो थी भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करने के लिए उस महल से बाहर निकल जाती है और भगवान शंकर के मंदिर की ओर चली जाती है। उधर उस दासी ने घर की साफ सफाई की। अब जो सौभाग्यवती ने उससे कह करके गई थी कि इस मुर्दे की आंखों से घास मत हटाना, लेकिन दोस्तों वो दासी इस बात को भूल जाती है। उसने जाकर के मुर्दे की आंखों की घास जो थी वह साफ कर दी। अब तो दोस्तों जैसे ही उसने उस मुर्दे की आंखों से घास हटाई तो मुर्दा एकदम से सुंदर राजकुमार के रूप में जीवित होकर के बैठ गया। अब वो मुर्दा नहीं था बल्कि एक सुंदर राजकुमार बन चुका था। उस राजकुमार ने उस दासी से कहा कि काफी दिनों से तुमने हमारी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे सेवा भाव को देख करके बहुत प्रसन्न हूं और अब हम जल्दी से तुमसे विवाह रचाने वाला हूं। राजकुमार की यह बात सुन करके दासी मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो जाती है, लेकिन वह यह सोच करके उदास हो जाती है कि जब वो राजकुमारी यहाँ आएगी तो मुझसे यह राजकुमार छीन लेगी।
इसलिए उसने राजकुमारी को पहले ही बता दिया कि राजकुमार, हमारे महल में हमारे साथ एक हमारी दासी भी रहती है। वह इस समय मंदिर गई है। अगर वह आ जाए तो उसे देख करके उस पर नियत खराब मत करना। वह हमारी दासी है। राजकुमार ने कहा कि नहीं प्रिय, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुमने हमारी सेवा की है, जो हमारे ऊपर अब तुम्हारा ही अधिकार है। दोस्तों, यह सुनकर के दासी मन ही मन बहुत खुश होती है। सोचने लगी कि भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है। पति रूप में हमें इतना सुंदर राजकुमार भगवान की कृपा से मिला है। उसके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उधर दोस्तों क्या होता है, मंदिर से जब वह सौभाग्यवती थी, वह जब लौट करके आती है और उसने महल के अंदर एक सुंदर राजकुमार को देखा, तो वह समझ गई कि मैं इस दासी से मैंने मना किया था कि आंखों की सफाई मत करना, लेकिन इसने वही किया है। वो आकर के उस दासी को डांटने लगती है। कहने लगी कि दासी, मैंने तुमसे मना किया था और तुमने जानबूझ करके वही काम किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, उस राजकुमार अपने कक्ष में वह सो रहा था। वह यह नहीं समझ पाया कि मेरी पत्नी तो सौभाग्यवती है। इस दासी ने उसके साथ धोखा किया है। दोस्तों, दासी ने राजकुमार को पहले ही कह दिया था कि दूसरी जो स्त्री इस महल में रहती है वह मेरी दासी है। इसलिए राजकुमार उसको भाव नहीं देता था। वो दासी हर समय राजकुमार की भली बनी रहती थी कि वह कहती थी कि दासी है, उसके पास मत जाना। राजकुमार भी कभी सौभाग्यवती की तरफ आंख उठा करके नहीं देखता था। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत जाता है और एक दिन राजकुमार ने उस दासी से कहा कि मैं अपने विवाह का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर में जा रहा हूं और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह भी बता दीजिए, मैं उधर से लेते आऊंगा। दासी कहने लगी कि राजकुमार, हमें क्या चाहिए? यहाँ किसी की बात की कोई कमी तो है नहीं। इस महल में हर चीज की व्यवस्था है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने विवाह का सामान खरीद लाइए। मित्रों, उसके बाद में जब वह राजकुमार शहर के लिए अपने विवाह का सामान खरीदने के लिए चल देता है, तो उसकी नजर सौभाग्यवती पर पहुंच जाती है। उसने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री हमारी होने वाली रानी की दासी है। चलो इससे भी पूछ लेते हैं कि इसके लिए भी बाजार से कुछ लेते आएंगे। दोस्तों, राजकुमार कहने लगा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दीजिए। हम शहर जा रहे हैं, उधर से आएंगे तो वह सामान तुम्हारे लिए लेते आएंगे। हम अपने विवाह का सामान खरीदने जा रहे हैं। कल हम अपनी रानी के साथ शादी रचाएंगे। दोस्तों, यह सुनकर के सौभाग्यवती के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि इस दासी ने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, लेकिन वह उस समय चुप रहती है। उसने राजकुमार से कहा कि यदि तुम हमारे लिए कुछ लाना ही चाहते हो तो बाजार से एक हमारे लिए कठपुतली ले आना। तो इस प्रकार राजकुमार शहर को चला जाता है और अपने विवाह का अच्छा सामान खरीदता है। उसके बाद में एक कठपुतली खरीदता है और फिर उसी महल में आ जाता है। राजकुमार ने वह कठपुतली सौभाग्यवती को ला करके दे दी। मित्रों, इधर जब रात हो जाती है तो राजकुमार अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चला जाता है और उधर वो दासी सौभाग्यवती को जलाने के लिए उसके पास चली जाती है और कहती है कि हे सौभाग्यवती, कल राजकुमार हमारे साथ विवाह रचाएंगे। मैं यहाँ की रानी बन जाऊंगी और तुम मेरी दासी बन करके रहोगी। यह सुन करके सौभाग्यवती का खून खौल जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। दोस्तों, जब रात हो जाती है तो सौभाग्यवती राजकुमार के पड़ोस वाले कमरे में जाकर के बैठ जाती है और अपनी उस कठपुतली से बातें करने लगती है। राजकुमारी रो रो करके उस कठपुतली से कहती है कि हे कठपुतली, इस महल में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। अब तू ही मेरे पास है, तू ही है जो मेरी दुख भरी कहानी को सुन ले। हे कठपुतली, इस दासी ने मेरे साथ बड़ा छल किया है, मेरे साथ इसने बड़ा धोखा किया है। मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके यहाँ से चले गए। हमारे गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारा विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा। मुर्दे से विवाह न हो, इसलिए हमारे माता पिता एक राजकुमार की तलाश करने के लिए अपने राज्य से दूसरे शहर में आए थे। चलते चलते रात हो जाती है। वे मुझे लेकर के इस महल में रात्रि के लिए विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। जब महल के द्वार पर आते हैं तो महल का द्वार खुल जाता है। मैं अपने माता पिता के अंदर प्रवेश करने से पहले महल में दाखिल हो जाती हूँ। तभी क्या होता है, अचानक से महल का दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे पर बैठ करके मेरे माता पिता मेरा इंतजार करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद मुझे भूख लगने लगती है
कुछ खाना बनाने के लिए मैं एक चूल्हे के पास गई। उस चूल्हे में कुछ राख पड़ी हुई थी। जब मैंने उस राख को हटाया तो राख उड़ करके मेरी मांग में भर गई और उस सिंदूर में बदल गई। यह बात मैंने जाकर के अपने माता पिता को बताया तो पिताजी ने कहा कि बेटी, तेरी किस्मत ही तुझे इस महल में लेकर के आई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और वह हमें छोड़ करके अपने राज्य के लिए चले गए। दोस्तों, उधर कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि हे कबूतरी, वह करमजली रात में यह बातें अपनी ही उस कठपुतली से कर रही थी। संयोग से उस दिन राजकुमार उसकी बातों को सुन रहा था। राजकुमारी आगे अपनी कठपुतली से कहती है कि जब मैं उस महल के अंदर रह गई तो मैंने इस घर की साफ सफाई की। इस घर में एक मुर्दा पड़ा हुआ था। मैंने उस मुर्दे के ऊपर घास साफ की। केवल आंखों पर थोड़ी सी घास शेष बची हुई थी। एक दिन यह स्त्री भिखारिन बन करके मेरे द्वार पर आती है और मेरे दिल में इसके लिए दया आ जाती है। बस इसे अपने साथ मैंने रख लिया। और उस दिन मैं मंदिर गई तो मैंने इससे मना किया था कि इस मुर्दे की आंखों की घास साफ मत करना, लेकिन इसने मेरे आने से पहले ही मुर्दे की आंखों से उस घास को हटा दिया। वो मुर्दा जीवित हो गया और उसी राजकुमार से मेरा रिश्ता होना था। लेकिन इस दासी ने अपने साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रच लिया है। मित्रों, यह सारी बातें राजकुमार सुन रहा था। राजकुमारी की सारी बातें सुनने के बाद वह राजकुमार समझ जाता है कि वास्तव में यही स्त्री मेरी पत्नी है। वह चुपचाप जाकर के अपने कक्ष में सो जाता है। और जब सुबह होती है, शादी की सारी तैयारियां होने लगती हैं। ब्राह्मण लोग विवाह करने के लिए वहां पर आते हैं। तो उधर राजकुमार ने अपने नौकर से कहा कि जो दासी है उसको बुला करके ले आओ। दोस्तों, नौकर जब जाता है और सौभाग्यवती को बुला करके ले आता है। राजकुमार ने मंडप पर अपने साथ सौभाग्यवती को बिठाया और उसके साथ में विवाह संपन्न कर लिया। उधर वो भिखारिन सजी धजी महल में बैठी हुई सोच रही थी कि मेरा राजकुमार अब मुझे बुलवाएंगे और मैं विवाह रचाऊंगी। राजकुमार से शादी करने के लिए वह बहुत व्याकुल हो जाती है। इधर जब तक राजकुमार ने सौभाग्यवती के साथ अपना विवाह रचा लिया, दोस्तों, उधर वो दासी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। उसने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, अभी तक कोई मुझे बुलाने के लिए नहीं आया है। तभी उसने बाहर निकल करके देखा तो उसने देखा कि राजकुमार सौभाग्यवती के साथ में विवाह कर चुका है। सौभाग्यवती उसके बराबर में बैठी हुई थी। यह देख करके दासी का खून खौल जाता है। दासी राजकुमार पर चिल्लाती हुई कहती है कि राजकुमार, यह तुमने क्या किया? इस दासी से विवाह कर लिया। तुम तो हमारे साथ विवाह रचाने वाले थे, फिर तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो? तुम इस दासी से कैसे विवाह कर सकते हो? इस तरह से वह दासी राजकुमार पर चिल्लाने लगी। तभी राजकुमार ने उस दासी को डांटते हुए कहा कि यह दासी, तूने हमारे होने वाली रानी के साथ गद्दारी की है। तू सड़क पर दर दर की भीख मांग रही थी, मेरी रानी ने तुझे शरण दी, तुझे अपने घर में रखा, तुझे भोजन वस्त्र आदि सारे सामान मुहैया करवाए जो तुझे जीवन जीने के लिए जरूरी थी, और तूने उसी के साथ धोखा कर दिया। मित्रों, इस तरह से राजकुमार ने उस दासी को खूब डांटा। दासी एकदम से नीचे सर करके झुका करके खड़ी हो जाती है। उसने राजकुमार से राजकुमारी से क्षमा मांगी। दासी तब रोने लगती है। तब राजकुमार उसे समझाता है कि हे दासी, भगवान शिव ने हमारा विवाह सौभाग्यवती के साथ ही लिखा था। किसी श्राप के कारण मैं मुर्दा बन गया था और तेरे आने से पहले मैं सौभाग्यवती की मांग में सिंदूर भर करके उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका था। मेरी रानी ने तुझको अपने घर में शरण दी थी। तू इस बात का फायदा उठाना चाहती थी। तुझे उंगली क्या पकड़ाई, अब तो तू पूरे महल पर कब्जा करना चाहती थी। किसी ने सच कहा है कि इन 3 लोगों को कभी उंगली नहीं पकड़ानी चाहिए, वरना यह पूरे परिवार पर कब्जा करने की सोचते हैं। पहला वह व्यक्ति जो जल में डूबता हो, उसे कभी जल में घुस करके उंगली नहीं पकड़ानी चाहिए, वरना वो आपके ऊपर ही चढ़ जाएगा। और डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए किसी लकड़ी, रस्सी या डंडे का सहारा लेना चाहिए। यानी कि यदि स्वयं विपत्ति में नहीं पड़ना चाहते हो तो उससे उचित दूरी बना करके ही उसकी रक्षा करो। जल में तभी कूदो जब आप उसके भार को उठा सको, अन्यथा बाहर से ही उसकी मदद करो। जो स्वभाव से आपका शत्रु हो, कहते हैं जो स्वभाव से आपका शत्रु होता है उससे हमेशा ही दूरी बना करके रखनी चाहिए। यदि आप उसे ज्यादा अपने नजदीक लाएंगे तो आपके लिए एक न एक दिन मुसीबत बन सकता है। कभी ये मौका न दें। लोभी, लालची, धूर्त, कपटी, दुष्ट व्यक्ति की मदद करने का अर्थ है वह आपको ही लूटने की सोचेगा।
ऐसे लोगों से सदा दूरी बना करके रखें, इन्हें कभी भी वो मौका न दें कि उंगली पकड़ करके फिर आपके ऊपर कब्जा करने की वो सोचें। दोस्तों, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान करे। कबूतरी ने कहा कि पहले इस प्रकार का इंसान वह होता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करता है। वह बिना किसी कारण के दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। यदि ऐसे लोगों की मदद करने से आप भी उस तकलीफ का शिकार हो सकते हैं। और दूसरा वह है जो हर हाल में सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचता हो। उसे कभी यह चिंता नहीं होती है कि हो सकता है हमारे इस फायदे से किसी को नुकसान भी होता हो। दूसरे प्रकार के इंसान वे होते हैं जो हर परिस्थिति में सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही प्रिय हो, उनका करीबी क्यों न हो, लेकिन अपने फायदे में ही सबसे ज्यादा वह महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे लोगों को कभी मदद नहीं करनी चाहिए जो अपनी गलती कभी नहीं मानते। कबूतरी ने कबूतर से कहा, समझाया कि तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वे अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों की मदद भूल से भी नहीं करनी चाहिए। ये लोग मदद के नाम पर गलत काम करवा करके आपको ही मुसीबत में फंसा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको यह पता चल गया होगा कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनकी मदद कभी नहीं करनी चाहिए, वह चाहे कितनी भी विपत्ति में हो। दूसरों की मेहनत का जो लाभ उठाते हैं, इस तरह से जो दूसरों की मेहनत का लाभ उठाते हैं लेकिन खुद कभी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिर कबूतर कहता है कि हे प्रिय, इसीलिए दया भी मनुष्य को सोच समझ करके दिखानी चाहिए। कुछ लोग दया के योग्य नहीं होते। वो राजकुमार आनंद से उस महल में अपनी रानी के साथ रहने लगता है। इधर कबूतरी समझ जाती है कि किस कौवे का स्वभाव दुष्ट है और दुष्ट कभी अपनी निजता से बाज नहीं आता है, इसलिए इसकी मदद करना ठीक नहीं है। मदद भी उसी की करो जो मदद के योग्य हो। दुष्ट की मदद करना पाप है और पाप का भागी बनाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा कि वह कौन से 3 लोग हैं जिनकी मदद भूल करके भी नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितने भी बड़े संकट में हों, और यदि मदद करें भी तो उचित दूरी बना करके करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।